Hello everybody, my name is Mukesh Sharma and I'm back with another video on the poem The Wasteland, and in this video we are going to study the last part, which is named What the Thunder Said. So here we go. After the torchlight fed on sweaty faces, after the frosty silence in the gardens, and after the agony in stony places, the shouting and the crying, prison and palace and reverberation of thunder of spring over distant mountains, he who was living is now dead, we who were living are now dying. Now ये जो सीन है ये जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह जो है उनको जब क्रूसीफाई किया गया था, जब उनको सूली पे लटकाया गया था, तब का सीन है ये, तब के बारे में बता रहा है कि उस समय क्या क्या हुआ था. तो आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वेटी फेसेस, पसीने भरे चेहरों पर जो लालटेन की जो रेड लाइट पड़ रही थी वो उसके बाद, और फ्रॉस्टी साइलेंस इन द गार्डन्स, जो गार्डन्स थे बिल्कुल कोल्ड और लाइफलेस हो गए थे, साइलेंस सब जगह छा गई थी. आफ्टर द एगनी इन स्टोनी प्लेसेस, और जो पत्थर के बने हुए महल थे, जगहें थी, उन सब जगहों पे क्या छा गया था? दुख छा गया था. एगनी मीन्स दुख. द शाउटिंग एंड द क्राइंग, प्रिजन एंड पैलेसेस, और हर जगह शाउटिंग और क्राइंग हो रही थी, है ना, क्योंकि ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को मारने वाले जो लोग थे, वो ज्यूज जो थे वो संख्या में कम थे. उसके बावजूद भी क्योंकि वो राजा या किंग जो है उनके फेवरेट थे, या उनके कहने पर जो है ईसा मसीह को लटकाया जा रहा था, इसलिए विरोध जो है वो खुल के सामने नहीं आ पाया था लोगों का. तो एवरीबडी वाज शाउटिंग एंड क्राइंग. प्रिजन एंड पैलेसेस, और चाहे वो जेल हो जहाँ पे ईसा मसीह को रखा गया था और यातनाएं दी गई थी, चाहे वो महल हो जहाँ पे लोग रहते थे, सब जगह पे. आफ्टर द इकोज ऑफ स्प्रिंग थंडर ओवर डिस्टेंट माउंटेन्स, मतलब जो माउंटेन्स पे रिवर्बरेशन माने इको था, थंडर और स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग, और जो तूफान था, तूफान की जो स्प्रिंग में चलने वाला तूफान है, जो स्प्रिंग में तूफान आ रहा था, जो उसकी जो आवाज़ है वो दूर माउंटेन्स पे रिवर्बरेट कर रही थी, इको कर रही थी. और उसके बाद क्या हुआ था? ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड. और ईसा मसीह के लिए बोला जा रहा है कि ईसा मसीह जो कि लिविंग थे अब तक, ही इज नाउ डेड. वी हु वर लिविंग आर नाउ डाइंग, और अब हम जो जी रहे थे अब मर रहे हैं. मतलब उसके बिना, रिलीजन के बिना, धर्म के बिना, वी आर ऑल लाइक डाइंग विद अ लिटिल पेशेंस स्लोली, हम बहुत धीरे धीरे मर रहे हैं. हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक, यहाँ पर पानी नहीं है, सिर्फ पत्थर हैं. ये फिर से रेफरेंस आ गया, कौन सा? सेकंड स्टैंजा का. मतलब यहाँ पर जो है लाइफ नहीं है, वाटर नहीं है, रॉक, लाइफलेस है वो सब कुछ. रॉक एंड नो वाटर, रिपीट कर रहा है वो, सिर्फ लाइफलेसनेस है, लाइफ नहीं है. एंड द सैंडी रोड, और जो रोड है वो भी कैसी हो गई है? सैंड से भरी हुई, मिट्टी से भरी हुई. और मिट्टी तो हमेशा ही जो है वो डेथ को रिप्रेजेंट करती है, डेड होने को रिप्रेजेंट करती है. द रोड वाइंडिंग अबव अमंग द माउंटेन्स, और जो रोड है वो घूमती हुई माउंटेन्स जो है उनके पास पहुंच रही है. विच आर माउंटेन्स ऑफ रॉक विदाउट वाटर, और ये माउंटेन्स भी कैसे हैं? पत्थरों वाले, इसमें कोई पानी नहीं है. इफ़ देयर वर वाटर, अगर पानी होता, वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक, तो हम रुकते और रुककर उसको पीते. मतलब अगर कहीं पर भी रिलीजियसनेस होती, कहीं पर भी स्पिरिचुअलिटी होती, तो शायद हम रुकते और उस लाइफ को हम इंजॉय करते. अमंगस्ट रॉक वन कैन नॉट स्टॉप और थिंक, लेकिन रॉक्स के बीच में कोई रुककर कुछ सोच नहीं सकता. मतलब ये जो लाइफ यहाँ पे हो गई है, यहाँ पर किसी के पास रुकने का और सोचने का समय नहीं है ना. यहाँ तक कि स्वेट इज़ ड्राई एंड फीट आर इन द सैंड, हमारा पसीना भी सूख चुका है. स्वेट जो है बाइबल में भी रिप्रेजेंट करता है किसको? हार्ड वर्क को. और हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पे ऑनेस्ट वर्क को. स्वेट इज़ ड्राई, हमारा पसीना तक सूख चुका है. एंड फीट आर इन द सैंड, और हमारे जो पैर हैं वो क्या हैं? रेत में धसे हुए हैं. मीन्स वी आर स्टॉप्ड बाय द डेड कस्टम्स. और कस्टम्स कौन सी? यहाँ पे कस्टम का मतलब ओल्ड कस्टम्स नहीं है, जो हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद डेवलप कर लिया ना अपने जीने का तरीका, उसकी बात कर रहा है. इफ़ देयर वर ओनली वाटर अमंग्स द रॉक, काश पानी होता अमंग्स द रॉक, इन चट्टानों के बीच में. डेड माउंटेन माउथ ऑफ कैरियस टीथ दैट कैन नॉट स्पिट, डेड माउंटेन माउथ ऑफ कैरियस टीथ दैट कैन नॉट स्पिट.
और ये जो जगह है, जो माउंटेन है, वो एक ऐसे माउथ की तरह है ऑफ कैरियस टीथ, जिसके दांत जो हैं वो डिकेड, कैरियस में डिकेड, जिसमें मतलब आप बोल सकते हो गल गए हैं, सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं, है ही नहीं, मतलब दैट कैनॉट स्पिट, जो बाहर थूक तक नहीं फेंक सकते। मतलब ये माउंटेन ऐसे हो गए हैं जैसे किसी का माउथ हो जो थूक नहीं सकता हो, मतलब इन माउंटेन से पानी नहीं आ सकता। मेटाफोर हो गया ना ये, और माउथ बोला है तो पर्सोनिफिकेशन भी हो गया, बट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेटाफोर। तो जब आपको मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन दोनों दिखते हैं कहीं एक जगह पे, किसी एक जगह पे, तो वहाँ पर मेटाफोर जो है उसको कंसिडर करना ज़्यादा सही रहता है। हियर वन कैन नाइदर स्टैंड नोर लाई नोर सिट, यहाँ पर ना तो कोई खड़ा हो सकता है, ना ही लेट सकता है, ना ही बैठ सकता है। मतलब ये जगह ऐसी है जहाँ कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। ये वेस्टलैंड ऐसी है जहाँ पे हमें जीना ही नहीं चाहिए, हमें रहना ही नहीं चाहिए। नाउ देयर इज नॉट इवन साइलेंस इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स में यहाँ तक और तो कुछ है ही नहीं, साइलेंस भी नहीं है, मतलब शांति भी नहीं है इंसान को। क्यों शांति नहीं है? बट ड्राई सरेल थंडर विदाउट रेन, पर यहाँ पर सूखे तूफान की आवाज़ है। सरेल मैंने जो पानी ना दे सके, जो बंजर हो, और जो विदाउट रेन, बिना बरसात के हो। मतलब यहाँ पर थंडर जो है वो आवाज़ें करता रहता है, तूफान आवाज़ें करता रहता है, शांति भी नहीं है। और तो कुछ है, हो ना हो, शांति भी नहीं है। देयर इज़ नॉट इवन सॉलिट्यूड इन द माउंटेन्स, और यहाँ पर माउंटेन्स में एकांत भी नहीं है, एकांत भी नहीं है। बट रेड साइलेंट फेसेस स्नीयर एंड स्नाल। नाउ यहाँ पर ऐसे चेहरे हैं। अब ये रेड फेसेस जो है ना, ये फिर से वही रेफरेंस दे रहा है। कौन सी रेफरेंस? ईसा मसीह वाली। जब ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया गया था, और उस जगह पे लोगों के जो चेहरों पे टॉर्च की या लालटेन की रोशनी पड़ रही थी, वो रेड फेसेस थे। मतलब वे जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे थे। वही रेफरेंस यहाँ पे मिल रही है ना। यहाँ पर कैसे हैं? रेड फेसेस हैं जो क्या करते हैं? दे ओनली स्नीयर एंड स्नॉर्ड। मतलब ये लोग सिर्फ स्नीयर बने, उपहास उड़ाना, हंसना, है ना, मजाक के लहजे में, किसी का मजाक उड़ाने के लहजे में, है ना। और स्नार्ल, स्नार्ल का मतलब होता है जब जानवर कोई ग्राउलिंग की आवाज़ें करता है, बेतुकी आवाज़ें करता है। ऐसे लोग हो गए हैं यहाँ पर जो बेतुकी आवाज़ें निकालने में लगे हुए हैं। मतलब वट एवर द पीपल स्पीक, इट डजेंट मेक एनी सेंस, दे ओनली स्नीयर, वो उपहास उड़ाते हुए नजर आते हैं और बेतुकी बातें करते हुए नजर आते हैं। फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रैक्ड हाउसेज, ऐसे दरवाज़ों से या ऐसे घरों के दरवाज़ों से विच आर मड क्रैक्ड, मतलब मिट्टी के बने हुए और उनमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, ऐसे हाउसेज से। इफ़ देयर वर वाटर एंड नो रॉक, काश पानी होता और ये पत्थर ना होते, काश रिलीजन होता और ये मटीरियलिज्म ना होता, ये भौतिकतावाद ना होता। इफ़ देयर वर रॉक, अगर रॉक होते एंड ऑल्सो वाटर, और पानी भी होता, मतलब चलो ठीक है, मान लिया कि मटेरियलिज्म तो होना था ही था, लेकिन ये मटेरियलिज्म भी होता, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी रिलीजियसनेस भी होती तो भी चलता। एंड वाटर, और पानी, अ स्प्रिंग, एक झरना होता, अ पूल अमंग द रॉक, एक तालाब भी होता इन पत्थरों के बीच में। इफ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, चलो वाटर नहीं, वाटर की साउंड ही होती। नोट द सिकाडा, और सिकाडा जो एक तरह का इंसेक्ट होता है, आवाज़ें करता है, वो ना होता। एंड ड्राई ग्रास सिंगिंग, और घास की हवा चलने की जो आवाज़ आती है जो ना शानदार, वो ना होती, कोई बात नहीं। बट साउंड ऑफ वाटर ओवर रॉक, पर एक पत्थर के ऊपर पानी की आवाज़ ही होती। वेयर द हर्मिट थ्रश सिंग्स इन द पाइन ट्रीज, हर्मिट थ्रश इज अ काइंड ऑफ बर्ड, छोटी सी चिड़िया टाइप होती है ना। जहाँ पर वो चिड़िया जो है वो गाती, कहाँ पर? पाइन के पेड़ों में। ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप, और ये जो हर्मिट थ्रश होता है उसकी आवाज़ जो होती है ना, ये आप गूगल भी कर लेना, उसकी आवाज़ जो होती है, इट इज़ लाइक द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ पूल और समथिंग लाइक दैट। किसी पानी की जगह पे जब पानी की तालाब में या कहीं पानी में जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो आवाज़ जब आती है तो उससे मिलती जुलती आवाज़ होती है इस हर्मिट थ्रश पक्षी की। तो ये ड्रिप ड्रॉप में ओनोमेटोपिया तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही होता चलता, बट देयर इज़ नो वाटर, पर पानी तो नहीं है। हु इज़ द थर्ड, अब बिब्लिकल रेफरेंस है ये, जहाँ पर दो शिष्यों की हेल्प करने के लिए ऐसा माना जाता है कि जीसस खुद जो है उनके साथ चले थे। हु इज़ द थर्ड हु वॉक्स ऑलवेज बिसाइड यू,
ये तीसरा कौन है जो हमेशा तुम्हारे साथ चलता रहता है? व्हेन आई काउंट, जब मैं देखता हूँ, देयर आर ओनली यू एंड आई टुगेदर, तो हम दो ही हैं। बट व्हेन आई लुक अहेड ऑफ द वाइट रोड, परंतु जब मैं इस वाइट रोड पे देखता हूँ जो हीट के कारण वाइट हो गई है, जो बारिशनेस के कारण, सूखेपन के कारण वाइट हो गई है, क्योंकि अगर बरसात हुई होती तो उसमें रेडनेस होती। ये वाइट रोड पे जब मैं देखता हूँ, देयर इज़ ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू, तो हमेशा एक व्यक्ति होता है जो तुम्हारे साथ चल रहा है। ग्लाइडिंग रैप्ड इन अ ब्राउन मेंटल हुडेड, ग्लाइडिंग रैप्ड इन अ ब्राउन मेंटल, जो कि जिसने एक ब्राउन कलर का लिबास पहन रखा है, हुडेड, और उसने अपने सिर पे एक हुड लगा रखा है। आई डू नॉट नो वेदर अ मैन और अ वुमेन, मैं नहीं जानता कि वो आदमी है या औरत है। बट हु इज़ दैट ऑन द अदर साइड ऑफ यू, पर ये कौन है जो तुम्हारे साथ चल रहा है। वट इज़ दैट साउंड हाई इन द एयर, ये आवाज़ जो है हवा में जो बहुत तेज़ गूंज रही है, किसकी आवाज़ है, ये आवाज़ कौन सी है। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। छोटे वीडियोज़ आर बेटर आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज बड़े वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है। सो विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।